अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। बातें तो बहुत सी करने की होती हैं, पर चूज़ किया जाता है किस इशू पे बात करनी है। दोस्त कह रहे थे कुछ चिड़िया चुड़िया पाली हुई है। मैंने फिर बताया कि ये तजर्बे की बातें हैं। सेनेट के इलेक्शन पे हमने बात करनी है, अपोजिशन लीडर के हवाले से, चेयरमैन सेनेट के हवाले से। पीपल्स पार्टी बैकफुट पे आ गई है। अब यूसुफ रज़ाक गिलानी को बहैसियत चेयरमैन की बजाय वो अपोजिशन लीडर के तौर पर आगे ला रही है। ये मैंने कह दिया था कि चेयरमैन जो है ना सेनेट सादक संजरानी बनेगा, और वोट की डिटेल भी मैंने आपको दी थी। और ताज़ा तरीन कहानी ये है, लार्जेस्ट पार्टी है, बड़ी पार्टी है अपोजिशन के तौर पर पीपल्स पार्टी, तो हक तो इनका है। क्योंकि उधर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना लीडर बनाना चाहती है, वो एजेंडा कुछ और है और वो चाहते कुछ और है, उनका नुक्ता नज़र या तरीका वारदात तो कुछ और है। लेकिन अब जो पैंतरा बदला है, जो बड़ी चाल चली है, वो चाल बड़ी ज़बरदस्त है। बाप बलूचिस्तान अवामी पार्टी और पीटीआई के आज़ाद अरकान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपोजिशन लीडर की हमायत का ऐलान कर दी। इसका मतलब क्या है कि वाज़े तौर पर अपोजिशन लीडर जो सेनेट के अंदर है वो ओहदा पीपल्स पार्टी ले जाएगी, और यूसुफ रज़ाक गिलानी बड़े आराम से ये इलेक्शन जीत जाएंगे। तो जहाँ पीडीएम में कुछ धड़ाड़े हैं, ज़ाती इंटरेस्ट है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ इकट्ठे सारे हुए थे डैडी बचाओ मोहन के कॉन्टैक्ट्स में, सिर्फ उस हवाले से ये वाज़े तौर पर ये सारे इकट्ठे हुए थे। और अब जो आने वाला हालात बन रहा है, जो नज़र आ रहे हैं चीज़ें, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक कलीदी किरदार आ गया इस सारे मामले के अंदर। और जरदारी ने जिस तरह चीज़ों को मैनेज किया सियासी तौर पर, वो शायद इन सबसे बेहतर पॉलिटिशियन साबित हुए हैं। मरीम नवाज का तजर्बा नहीं है, यानी जिस तरह की सियासत वो लेकर चल रही हैं, वो ज़रूर एक यानी असूली तौर पर अगर थोड़ी सी हिस्ट्री उठाकर देख लें, नवाज शरीफ राइट के लीडर रहे हैं शुरू से जब चले आ रहे हैं, तो अब आके वो पैंतरा बदल के लेफ्ट के लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो पार्टी के अंदर भी राइट और लेफ्ट की एक लड़ाई चल रही है। तो लेफ्ट का बयानिया जो नवाज शरीफ की बेटी लेकर चल रही है, परवेज़ रशीद लेकर चल रहे हैं, मुसद्दक मलिक लेकर चल रहे हैं, ज़ुबैर लेकर चल रहे हैं, और इस तरह के लोग आपके सामने, जावेद लतीफ़ वगैरह, जो रियासती इदारों को तनकीद का निशाना बना है, वो ये लेफ्ट की सियासत नहीं है। माजरत के साथ लेफ्ट की सियासत असूलों पे होती है। ये तो एक एजेंडा है जो बाकायदा एक प्लानिंग के साथ, हमारे इदारों के साथ, फौजी इदारों के साथ और बाकी मुख्तलिफ इदारों के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। नैब के साथ जिस तरह की लड़ाई है वो आप सब ने देख ली है। तो मैं इसको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देखता हूँ। ये बहुत बड़ी मार होगी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये एक सुख का सांस आएगा, आसानी होगी उनके लिए मसाइल पैदा नहीं होंगे, परेशानियाँ पैदा नहीं होंगी। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यूसुफ रज़ाक गिलानी को अपोजिशन लीडर बनने से बड़े एडवांटेजेस होंगे। और देखिए, इससे एक तो चैप्टर वो क्लोज हो गया। नज़र ये आ रहा है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, कि सेनेट के टिकट के ऊपर यूसुफ रज़ाक गिलानी का अभी तक सीट क्यों चैलेंज क्यों नहीं की गई। तो वो इनडोर पॉलिटिक्स समझ आ रही है कि यूसुफ रज़ाक गिलानी को वो रखना चाहते हैं किसी ना किसी कॉन्टैक्ट्स में, ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी सियासी जमातों को सबक सिखाया जा सके। तो ये चाल भी एक कामयाब हो गई है। वरना मैं तो बार कह रहा हूँ कि यूसुफ रज़ाक गिलानी की एक सीट बड़े आराम से सेनेट की जा सकती है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े आराम से वो सीट जीत सकती है। उसकी सेनेट का एक तादाद ये बढ़ जाएगी। और दूसरा, अभी तक इस हार डार के हवाले से कोई मूव नहीं की है, वो मूव करना भी बहुत ज़रूरी है। दूसरी जो बात आपके सामने खबर रखनी है, शहबाज शरीफ ने नैब के केस में ज़मानत के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। वो मैंने कल ही खबर दे दी थी, आपको बताया था। उनके वकील उनसे दस्तखत कराने के लिए नैब कोर्ट में गए थे। जब जेल में हो तो वो वकालतनामा अटेस्ट होता है जेल अथॉरिटी से कि उनके सामने दस्तखत किए हैं। तो वो कल जो कोर्ट में थे, तो कोर्ट की तावील, कोर्ट का रजिस्ट्रार अटेस्ट कर देता है कि ये साइन उसी के हैं और उन्हीं की तरफ से। और ये एक आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ वो जो एक रोल छोटे मियाँ बड़े मियाँ छोटे मियाँ, अंदर से ये एक ही है, याद रखिएगा। लेकिन
शहबाज शरीफ कोशिश करते हैं एस्टैब्लिशमेंट से या बाकी लोगों से अपने ताल्लुकात बेहतर रखें, इनके केस बड़े ख़तरनाक हैं। मरियम का जो तरीक़ाकार है, मरियम नैब के केसेस में बचना मुझे इतना आसान काम नज़र नहीं आ रहा। आने वाले दौर में मैं उसकी ज़मानत मनसूख देख रहा हूँ। मेरिट पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग केस है नैब का, और नैब ने इंटेलिजेंटली प्ले किया है कि नैब बेल कैंसलेशन के हवाले से, विड्रॉल के हवाले से एक अच्छा केस बना लिया है और उनको जस्टिफाई पड़ा। और औरत का एडवांटेज नहीं मिल सकेगा, तो औरत का एडवांटेज एक दफ़ा लेके आपने मिसयूज़ किया है तो कैंसलेशन बेल और बेल जब इकट्ठे चलेंगे तो बड़े मसाइल पैदा होंगे। शायद कैंसलेशन विड्रॉल ना मिले इनको, लेकिन बेलें जो मेरिट पे हैं वो रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और वो नज़र आ रहा है कि उनके लिए इस तरह अगर देखा जाए वो मेरा ख्याल है आने वाले दौर में मैं जो देख रहा हूँ कि शहबाज शरीफ की ज़मानत हाई कोर्ट दे देगा। लेकिन उससे पहले 2 प्रेसिडेंट सेट हो चुके हैं। एक प्रेसिडेंट आपके सामने सिराज दुरानी साहब के हवाले से, जो स्पीकर सिंध असम्बली हैं, उनकी बेल वापस भेज दी है चूँकि ग्राउंड नहीं थे। इस तरह हमजा शरीफ की बेल भी अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगी और उसके अंदर ऑर्डर आ गया तो फिर शहबाज शरीफ के लिए ज़मानत के लिए बड़े मसाइल पैदा होंगे और उनके लिए रास्ता कम रह जाएगा। देखना ये है कि ये ऊँट किस करवट बैठता है, कितना का रास्ता है। बज़ाहिर मुझे जो रास्ता है वो बड़ा शॉर्ट नज़र आता है, कम नज़र आता है, लेकिन शहबाज शरीफ की लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुंडी अड़ गई है यार, और कितना चांस बनता है कि किस तरह की पॉसिबिलिटी है कि वो बेहतरी की तरफ जाके ज़मानत, यानी देखिए ज़मानत मेरिट पे होनी होती है। ये तो सिर्फ आप और हमको दिखा कर बताने के लिए है सारी बातें, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि एक पॉजिटिव चांस है, पॉजिटिव जेस्टर है नैब के कॉन्टैक्ट्स में। नैब ने केस तो बड़े ज़बरदस्त बनाए हैं। कन्विक्शन रेट में आपसे बार बार शेयर कर चुका हूँ कि 68.8% है, 70% के करीब कन्विक्शन रेट है, तो रास्ते बड़े कम हैं उनके लिए। देखना ये है कि जो अगर वो सियासत करना चाहता है हमजा शरीफ अब आगे, और अभी देखें वो खामोशी से काम कर रहा है, वो मरियम की तरह बहुत तेज़ और इस तरह की बातें नहीं कर रहा है, और वो बड़े आराम से फूंक कर कदम रख रहा है, और उसको अंदाज़ा है कि सियासत अगर करनी है तो सियासत हक़ाइक़ पे करनी है, सच्चाई पे करनी है। मरियम ने तो झूठ का बयानिया पकड़ा हुआ है और झूठ का बयानिया लेकर वो चल रही है। उसका एडवांटेज उसको क्या होता है, वो एक अलहदा बात, वो सिर्फ ये है कि वो लेफ़्ट के एक वोट को अपने साथ रखने के लिए ये सारे मामलात लेकर चल रही हैं। ग्राउंड पे ऊपर कोई वर्क नहीं है, और चंद बिल्कुल ये वही लोग हैं। यानी इसी के साथ चूँकि एक बात में मुझसे क्लैरिफिकेशन मांगी थी दोस्तों ने, वो मैं यहीं पर क्लियर कर देता हूँ आपको साथ साथ चलते चलते, कि सोशल मीडिया पे जो कैंपेन, यानी जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने आरओ के कहने पे, कि आरओ ने रिपोर्ट में कहा कि मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स ने सारी दंगा फसाद शुरू कराया और ये बात की, लेकिन जियो पे ये खबर चली कि जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने खुद कहा ये अल्फाज आरओ की तरफ से, तो उन्होंने इस रिपोर्ट का हवाला दे के कहा, लेकिन रिपोर्ट सही नहीं हुई। उससे ये हुआ कि चेहरे एक्सपोज हो गए कि वो ट्रेंड चलाने वाले, जो जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के खिलाफ ट्रेंड चलाने वाले वही लोग हैं, वही खूनी लिबरल हैं, वही वो लोग हैं जो जस्टिस काजी फाइज साहब की फेवर में चला रहे हैं, वही लोग हैं जो औरत मार्च की फेवर में चला रहे हैं, वही लोग हैं जो पीटीएम को सपोर्ट करते हैं, वही लोग हैं जो बैरूनी एजेंडा सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तानी फौज या बाकी इदारों के खिलाफ जो एक तरह का ट्रेंड लेकर चलते हैं। यानी ये जो अकाउंट होल्डर हैं ये वही लोग हैं, कहीं ना कहीं से ये मिलते हैं। लेकिन जागना यहाँ किसको, मैं बता चुका हूँ पीटीए को जागना, मैं बता चुका हूँ यहाँ एफआईए को जागना, लेकिन अभी तक नहीं। अब अबसार आलम का एक मैंने मिसाल आपके सामने बताई थी, उसको सही तरह इंक्वायरी, अबसार आलम को जो लफ्ज उठाकर देखे वो बगावत के जुमरे में आते हैं, सेडिशन के जुमरे में। ये ट्रीजन और सेडिशन का थोड़ा सा फर्क है। ट्रीजन जो है वो आइन तोड़ने के हवाले से आर्टिकल 6 की बात, आर्टिकल 6 की बातें नहीं हो रही हैं, ये 124 की बात हो रही है। जो सेडिशन पाकिस्तान, ताजरत पाकिस्तान ने दिया है, जो प्रोवाइड किया है, जो रेमेडी प्रोवाइड की है, जो चीज़ें सारी हमारे सामने रखी हैं, उसको एक्टिवेट कर रहा है। जावेद लतीफ़ की ज़मानत अब आ चुकी है, लेकिन वो ज़मानत भी मनसूख होने वाली बनती है, बड़ा सॉलिड एविडेंस मौजूद है। लेकिन जिस तरीके से उसने कोशिश करके भाग दौड़ के, ये डर और खौफ है ना, जब बात की है तो शेर बन के फेस करो, फेस तो करना नहीं है। मरियम नवाज ने भी आपके सामने जो बातें सारी रखनी है वो कल, उससे अंदाज़ा हो गया है कि माइंड सेट क्या है। वीलो ख़त्म करने पे तीनों को मैं सम अप कर देता हूँ इस इशू को। अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी हो जाएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मैदान मार लेगी। शहबाज शरीफ की बेल के 80% चांसेस मुझे नज़र आते हैं कि उनकी बेल हो जाएगी। मेरिट के ऊपर होती है या आप बुनियादी तौर पर हार्डशिप ग्राउंड पर लेकर चलते हैं। मेडिकल के हवाले से भी उनका केस एक स्ट्रॉन्ग बन सकता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा। तीसरा जो आपके सामने
بات رکھی ہے کہ ریاست مخالف بیانیہ کرنے والے کون لوگ ہیں، ان کے خلاف سخت ایکشن لینا ہوگا اور پی ٹی اے کو ایکٹیو آنا پڑے گا، ایف آئی یو کو ایکٹیو، ان کا رول اگر یہ رول پلے کریں گے تو پازیٹیو چانس ہے۔ اجازت دیجیے گا، السلام علیکم، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔